तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। नंबर 1 स्टडी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं फाइनली 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जो प्रकाश का प्रातन तथा अपवर्तन है। देखिए, यही है, ये वाला है, प्रकाश का प्रातन तथा अपवर्तन है। इसका ऑब्जेक्टिव संपूर्ण कराएंगे हम, कम से कम 25 या 30 करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। जो बहुत लोग प्रकाश का प्रातन तथा अपवर्तन पढ़ चुके होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हम ये सब भी आइए देख रहे हैं, 2024 में पूछ लिया है। चलिए बिना समय गए अपने चलते हैं, ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न को देखते हैं। पहला ही प्रश्न कह रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की औसत त्रिज्या पूछ रहा है। आर बताना है, क्या आर बताना है। तो एफ माने फार्मूला होता है, रुकिए थोड़ा। चलिए, हम क्या बता रहे थे, फोकस यदि के इसका फार्मूला होता है एफ बराबर आर बटा 2। ठीक है, एफ का मान कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर, क्या 20 सेंटीमीटर दे दिया है। अब बराबर में आर हमें निकालना है, त्रिज्या तो निकालना ही है। अब बट्टा में 2, कुछ नहीं तो इसको नीचे 1 मान लेते हैं। अब तीसरा से गुना करेंगे तो वो 1 से आर में गुना करेंगे तो आर हो जाएगा, और फिर 20 से 2 में गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, क्या 40 सेंटीमीटर इसका राइट हैंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पहला का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत की किरण तिरछी आपतित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटेगी। तो इसका हम बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, विचलन होगा। दूसरा का विचलन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है, बहुत भी आई देख रहे हैं, 2024 में पूछा है, 26 में पूछ सकता है, क्या 26 में भी पूछ सकता है, सब मोस्ट भी आई है। तीसरा कह रहा है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है, माने मान होगा या कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर सी। क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न क्या करें, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑफकोर्स डी होगा। क्या होगा, डी। क्या होगा, चौथा का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा का क्या कह रहा है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक होगा यदि, तो वस्तु दूरी का मान कितना होगा, तो क्या 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम। इसका ऑप्शन नंबर पाँचवा क्या होगा, सी। चलिए अब पांचवा बता दिए, छठा में चलते हैं। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या बढ़ता है, क्या, हाँ बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। छवा का ए। सातवां का पढ़ते हैं, क्या हम करें, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी की प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा क्या होगा, तो क्या होगा, तो फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सातवां का बी होगा। चलिए आठवां पढ़ लेते हैं, आठवां उधर में। ठीक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रकृति बता दे रहा है। तो इसका आठवां का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका प्रति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा, आठवां का डी। चलिए नौवां का,
यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा इसका? सी, कम हो जाएगा, कम होगा, कम तीव्र बनेगा। ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई है यार। चलिए नो सी होगा, देख रहे हैं नोवा का, देख रहे हैं दूसरा सिटी ने पूछा है, नहीं लग रहा है 2024 में ये पूछा है सवाल, मोस्ट वीवीआई है। चलिए 10वां का, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, क्या होता है इसका? वास्तव में क्या होगा? अधिक होगा। वास्तव में इसका अधिक होने का। 10वां का बी, 10वां का बी होगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, पानी का। क्या होगा? पानी का। 11 का पानी का माने कम होगा। 12 नंबर, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा, डी होगा। 12 का डी। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? इनमें सभी होगा, छोटा भी होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, इनमें सभी। चलिए 13 नंबर बता दिए, अब 14 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है 14 नंबर, वायु में अभिसारी लेंस है, क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? हाँ सी होगा, करेक्ट है ना सी, कांच का उत्तल लेंस। चलिए 15 नंबर चलते हैं, ये भी अच्छा ही सवाल है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? 15 का ए, 15 का ए होगा। 16 नंबर क्या कह रहा है? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। 16 का ए हो जाएगा, इसको भी ए हो जाएगा। ये सब मोस्ट वीवीआई है, देख रहे हैं, दूसरा श्रेणी पूछा है। 17 नंबर क्या कह रहा है? जल की एक गोली बूंद में ब्याज के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? वो कितनी बार होगा बताइए जल्दी, थोड़ा। कितनी बार होगा? तो वह 2 बार होगा। क्या होगा? सॉरी 1 बार होगा। चलिए 18 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, 2। 17 नंबर में थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर पर क्या कर रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है। क्या होगा? काल्पनिक हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का बी। चलिए अब 20 नंबर पढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्या कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चला डी हो जाएगा। 20 का डी, 20 का क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच होना होगा। चलिए 22 का क्या कह रहे हैं? 22 का, किस दर्पण की फोकस दूरी ची की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है? किसका ऋणात्मक होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक अवतल दर्पण का होता है, माने उत्तल दर्पण का क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सॉरी बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस? तो अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर इसका ए, 23 का ए हो जाएगा। चलिए 24 का,
24 का, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? क्या होगा? अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर सवाल को क्या पढ़े बता रहे हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धित होता है, किसी समतल, तो 1 प्लस हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा 25 का। चलिए यहीं तक क्वेश्चन है, 25 को क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब मोस्ट VBI है, देख रहे हैं? ये सब क्या है? VBI है, ये सब VBI है, ठीक है ना? तो अगला वीडियो में क्या करेंगे, 26 से लेकर 50 तक या 40 तक बता दूंगा। यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।